एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक बेहद गुस्से में पहाड़ी की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि या तो ये किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर खुद आत्महत्या करने। वो युवक जैसे ही पहाड़ी से कूदने जा रहा था, गौतम बुद्ध ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। ये देखकर उस युवक ने कहा, आप मेरा हाथ छोड़ दें, ये मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहे करूं, आप मुझे नहीं रोक सकते। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम दोबारा कूद जाना, लेकिन पहले 10 मिनट रुक जाओ। 10-12 बार लंबी सांसें लो और अपनी हथेलियों को खोल दो। उसके बाद ही मैं तुम्हें दोबारा आत्महत्या करने दूंगा, उससे पहले नहीं। युवक बोला, आप मुझे बेकार ही इतना परेशान कर रहे हैं, मैं पहले से इतना परेशान हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं 10-12 बार लंबी सांसें ले लेता हूँ, अपनी हथेलियां भी खोल देता हूँ, उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोक सकेंगे। उस युवक ने अपनी आंखें बंद की, 10-12 बार लंबी सांसें ली और अपनी हथेलियों को खोल दिया और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। फिर बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वो युवक पहाड़ी की तरफ गया, लेकिन उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया और पहाड़ी के नीचे देखा तो वो देखते ही पीछे हट गया और वापस जाकर बुद्ध से बोला, आप कौन हैं? आपसे तेजस्वी आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अभी मेरे साथ क्या हुआ है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ वक्त पहले मैं इस पहाड़ी से कूद गया होता, लेकिन अब एक भय उत्पन्न हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहाड़ी से कूदने वाले थे तब तुम्हारे अंदर क्रोध था। क्रोध सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। हमारी बुद्धि उस वक्त काम करना बंद कर देती है। उस समय तुम वो करते हो जो तुम्हारा मन कहता है। उस समय तुम क्रोधित थे, तुम्हारा मन एक जगह पर नहीं था। उस समय तुम खुद को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन जब तुमने अपनी आंखें बंद करके लंबी सांसें ली और अपनी हथेलियों को खोला, तब तुम्हारा दिमाग और मन दोनों शांत हो गए और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। ये सुनकर युवक बोला, आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा, ये जगत के लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। वो युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला कि हे बुद्ध, आप मुझे अपनी शरण में शामिल कर लें। मैं अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि आत्महत्या करके कोई इस शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हमारे पास ये शरीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि ये शरीर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वो युवक कहता है कि आप सही कहते हैं बुद्ध, लेकिन आप नहीं जानते, मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया है। वो मुझे हर बात पर टोकते रहते हैं। बचपन में वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं गहन अध्ययन करके उनका नाम रोशन करूंगा और ये देख वे बेहद खुश भी होते थे। जब मैं शिक्षा पूरी कर वापस आया तब मुझे लगा कि मैंने सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद कंठस्थ कर लिए हैं और मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तब वो खुश होने की जगह मुझसे कहते हैं कि अपने आप को ज्यादा ज्ञानी होने के भ्रम में मत डालो और ना ही खुद में इतना अहंकार लाओ। अरे मैं तो उन्हें दिखाना चाहता था कि मैंने कितना गहन अध्ययन किया है। मैं बड़े बड़े शास्त्रार्थ में जाने लगा। सभी मेरे ज्ञान से प्रभावित होने लगे। सभी ने मुझे बहुत महान ज्ञाता माना, लेकिन मेरे पिता ने नहीं माना। वो मेरे शास्त्रार्थ के बीच में पहुंच जाते और मेरे बताए गए ज्ञान में कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते और सबके आगे मुझे अपमानित भी करते। वो मेरे साथ रहने वाले मित्रों को भी अपमानित करते थे। वो कहते थे कि वो मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे क्योंकि वो मेरा साथ देते हैं, मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मेरे मित्रों ने मुझसे कहा, क्योंकि वो मेरे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, इसीलिए वो मुझसे ईर्ष्या करने लगे हैं। एक दिन मेरी उपाधियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे मदिरापान करा दिया। ये बात मेरे पिता को पता चल गई। वो मुझे ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच गए और सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया।
मुझे बहुत अपमान महसूस हुआ। तब मैंने तय कर लिया था कि मुझे मेरे पिता को सबक सिखाना है और मैं यहाँ आत्महत्या करने आ गया, क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा सबक क्या होगा। जब वो अपने बेटे की अर्थी को उठाएंगे तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलती की है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मुझे तुम एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे तो वो ज्ञान किस काम का? वो ज्ञान कहाँ से अच्छा हुआ जो तुम्हें एक गलत काम करने से नहीं रोक सकता? उस युवक ने कहा कि आप सही कहते हैं बुद्ध, अब मैं खुद अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे अपनी शरण में ले लें, आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ बुद्ध। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे साथ 4 दिनों तक रहना और उसके बाद अपने पिता के पास जाना। अपने पिता के घर तुम मध्यरात्रि के बाद ही जाना और बिना किसी हलचल के चुपचाप भीतर चले जाना, तब तुम्हें जीवन का सबसे पहला ज्ञान मिलेगा। वो युवक 4 दिनों तक बुद्ध के पास रहा और उसके अगले दिन पिता के पास चला गया। जब मध्यरात्रि वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माता बिस्तर पर बहुत बीमार पड़ी हुई है और युवक के पिता से कह रही है कि तुम्हारी सख्ती के कारण आज मेरा बेटा मुझसे दूर है। अगर तुम इतने सख्त नहीं होते तो वो आज घर छोड़कर नहीं जाता। वो युवक अपने पिता की तरफ देखता है। वो देखता है कि उनकी आंखों में आज तक आंसू नहीं थे, पर आज उनकी आंखें नम हो गई थीं। उसके पिता कहते हैं कि मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था, बस उसके अंदर के अहंकार को मिटाना चाहता था। तभी उसके अंदर की कमियों को उसके पास जाकर बताता था, ताकि मुझे सुनकर कोई और भी उसकी कमी को उसे बता सके और उसके ज्ञान का घमंड खत्म हो सके, क्योंकि आदमी का अहंकार उसे हमेशा ले डूबता है। लेकिन उस भीड़ में मेरे सिवा कोई नहीं था जो उसको उसकी गलतियों के बारे में बताता। तब मैंने तय कर लिया कि मैं उसे उसकी गलतियों से अवगत करा कर रहूंगा, लेकिन वो मेरी बात ना सुनकर हमेशा अपने मित्रों की सुनता था। और एक दिन जब उसने मदिरा पान किया तब मेरा दिल बहुत दुखा और तब मुझे लगा कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी थी। मैं ही अच्छा पिता नहीं बन सका जो मेरे बेटे ने ऐसा काम किया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ ले आऊंगा। जितना प्रेम तुम उससे करती हो उससे ज्यादा मैं उससे करता हूँ। युवक की माता कहती है कि मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। मेरा मन कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव में गौतम बुद्ध रुके हुए हैं, वो जरूर वहीं पर होगा, तुम उसे वहां जाकर देखो। ये सारी बातें युवक वहीं पर खड़ा होकर सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो चुपचाप वहां से चला गया और गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला कि हे बुद्ध, अगर आपने उस दिन मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोका होता तो मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने युवक से कहा कि इस जीवन की सबसे बड़ी गलती आत्महत्या करना है। ये जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, उसे तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उसे नष्ट कर दो। कल सुबह तुम्हारे पिता यहाँ पर वापस आएंगे, कल सुबह तुम उनके साथ जाकर उनके ऋण को उतारना। युवक ने कहा, हे बुद्ध, मुझे मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ ही लगता है। आप सत्यता को उजागर करते हैं। मैं आपके साथ रहकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे अपने संग में शामिल कर लें। बुद्ध ने कहा, कल सुबह जब तुम्हारे पिता आएंगे तब तुम उनसे बात करके उनसे आज्ञा लेना, और तब तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की जरूरत है तो संग के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इंटरनेट और किताबों से तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम अपने ही ज्ञान से इतने भरे होते हैं कि वही ज्ञान हमारे ध्यान में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है।
इस कहानी को आखिर तक सुनकर आपको जरूर ये एहसास होगा कि अपना ज्ञान खाली करना कितना आवश्यक होता है। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 4 स्त्रियों की है जो आत्मज्ञान पाने के लिए भिक्षुई बनना चाहती थी। वो स्त्रियां काफी गुरुओं के पास जाती है, लेकिन कोई भी उन्हें दीक्षा नहीं देता। फिर उन स्त्रियों को एक ऐसे गुरु के बारे में पता चलता है जो इन सब गुरुओं से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उनका किसी को भी शिष्य बनाने का तरीका बेहद अनूठा था। वो सबको शिष्य बनाने के लिए तैयार होते थे, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष। लेकिन वो सभी को शिष्य बनाने से पहले उनसे एक प्रश्न पूछा करते थे। वो चारों स्त्रियां बहुत ही आशा के साथ उस गुरु के पास जाती है। उनके पास पहुंचकर वो उन्हें प्रणाम करती हैं। तब वो गुरु उनसे आने का कारण पूछते हैं। तब वो चारों स्त्रियां कहती हैं कि गुरुदेव, हमने अपने जीवन में मन की शांति खोजी, लेकिन वो शांति हमें कहीं नहीं मिली, जिसकी तलाश में हम ना जाने कब से कहां कहां उसके लिए भटक रहे हैं। हम आपसे दीक्षा लेकर भिक्षुई बनना चाहती हैं और परम सत्य की खोज में लगना चाहती हैं। वो गुरु कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती तो मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। प्रश्न बहुत सरल है, क्या तुम तैयार हो? तब वो चारों स्त्रियां कहती हैं कि ठीक है गुरुदेव, हम तैयार हैं। वो गुरु कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम चारों में से जो सबसे पहले उत्तर देना चाहती है वो यहाँ रुके, बाकी सब कुछ दूर पर जाकर खड़ी हो जाओ, ताकि वो ना तो प्रश्न सुन सके और ना ही उत्तर। तब गुरु पहली स्त्री से प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम एक नाव में हो जिसमें 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वो नाव समुद्र में खो गई है, दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। अचानक तुम लोगों को एक अनजान टापू दिखता है। तुम लोग उस टापू की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हो। तुम ये बात जानते हो कि उस नाव में 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो, और तुम सोच रही हो कि उस अनजान टापू पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। तब वो गुरु उस स्त्री से पूछते हैं कि तुम बताओ, उस परिस्थिति में तुम क्या करोगी? तब वो स्त्री कहती है कि मैं ऐसी स्थिति में अपनी इज्जत बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। शायद आप में से भी कुछ लोगों को उस स्त्री का उत्तर सही लगा होगा, लेकिन वो गुरुदेव उस स्त्री से कहते हैं कि तुम अब जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर गलत है। जो हुआ ही नहीं उसके लिए तुम्हें अपने आप को दंड देने की क्या आवश्यकता है? उस स्त्री ने ये उत्तर बहुत सोच समझकर दिया था, लेकिन गुरु कह रहे थे कि ये उत्तर गलत है, और वो स्त्री बहुत ही निराश होकर वहां से चली जाती है। तब दूसरी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी यही प्रश्न करते हैं कि मान लो तुम एक नाव में जा रही हो, उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वो नाव समुद्र में कहीं खो गई है और उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा। अचानक तुम्हें एक अनजान टापू नजर आता है और तुम लोग उस अनजान टापू की तरफ बढ़ने लगते हो, और तुम्हारे भीतर ये चल रहा है कि तुम अकेली स्त्री हो और वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। गुरु कहते हैं कि तुम बताओ, इस परिस्थिति में तुम क्या करोगी? वो दूसरी स्त्री कहती है कि ऐसी स्थिति में मैं स्वयं को उस नाव में मौजूद सबसे शक्तिशाली पुरुष को स्वयं को समर्पित कर दूंगी, क्योंकि एक शक्तिशाली पुरुष उन 19 लोगों से मेरी रक्षा करेगा। शायद आपको ये उत्तर सुनने में सही लगे, लेकिन गुरु उस दूसरी स्त्री को भी कहता है कि तुम जा सकती हो, तुम्हारा ये उत्तर भी गलत है। एक पुरुष चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन 19 पुरुष से कमजोर ही होगा। वो स्त्री भी निराश होकर लौट जाती है। तब तीसरी स्त्री की बारी आती है। तब गुरु उससे भी यही प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम एक नाव में जा रही हो और उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो, और वो नाव समुद्र में कहीं खो गई है, उसको कोई किनारा नहीं मिल रहा, और अचानक तुम्हें एक अनजान टापू नजर आता है और तुम लोग उस टापू की तरफ बढ़ने लगते हो, और तुम्हारे भीतर भी यही चल रहा है कि तुम उन 20 पुरुषों के बीच अकेली हो
और वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। गुरु कहते हैं कि तुम बताओ, तुम इस परिस्थिति में क्या करोगी। तब वो स्त्री कहती है कि बाकी सब तो ठीक है, 20 पुरुष हैं, मैं अकेली हूँ और नाव समुद्र में अनजान टापू पर खो गई है, परंतु इसमें समस्या क्या है। असल में वो स्त्री पेशे से एक वेश्या थी। वो कहती है कि वो पुरुष हैं और मैं स्त्री, वो अपनी जरूरत पूरी करेंगे और मैं अपनी, इसमें समस्या कैसी। तीसरी स्त्री का उत्तर सुनकर गुरु कहते हैं कि तुम्हारा उत्तर भी गलत है, जाओ और उस आखिरी स्त्री को भेजो। अब आखिर में वो चौथी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी वही प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम एक नाव में जा रही हो और उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वो नाव समुद्र में कहीं खो गई है, उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा। अचानक तुम्हें एक अनजान टापू दिखाई देता है और तुम लोग उस टापू की तरफ बढ़ने लगते हो और तुम्हारे भीतर ये चल रहा है कि तुम उन 20 पुरुषों में एक अकेली स्त्री हो और वहां टापू पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम बताओ, इस विपदा की स्थिति में तुम क्या करोगी। वो चौथी स्त्री अपने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहती है कि पता नहीं, मैं उस समय उस स्थिति में क्या करूंगी। तब गुरुदेव कहते हैं कि फिर जानने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके पास पहले से ही कोई बनावटी उत्तर नहीं है, वही सच्चा उत्तर खोज सकता है। वो गुरु उस स्त्री को दीक्षा देते हैं और वो स्त्री परम सत्य की खोज में लग जाती है। एक बार एक आदमी किसी महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में सब सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं दूसरों से ईर्ष्या क्यों करता हूँ। मेरे मन में ये ईर्ष्या का भाव क्यों पैदा होता है। वो महात्मा कहते हैं कि क्या तुम सच में अपने भीतर से ये ईर्ष्या का भाव खत्म करना चाहते हो। वो व्यक्ति कहता है कि जी महात्मा, मैं अपने जीवन से पूरी तरह से ये ईर्ष्या का भाव खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इस ईर्ष्या ने मेरे जीवन को नरक बना रखा है। ये सुनकर वो महात्मा कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता यही है कि तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है। बहुत से लोग तो ये स्वीकार ही नहीं करते हैं। वो ये तो देखते हैं कि उन्हें पीड़ा है, लेकिन ये पीड़ा किस बात की है, किस कारण है, ये नहीं देख पाते हैं। वो महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि ये बताओ कि जब तुम किसी गरीब को देखते हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उत्पन्न होता है। वो आदमी कहता है कि दया का भाव। फिर महात्मा उससे पूछते हैं कि यदि तुम किसी अमीर और धनवान आदमी को देखते हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उठता है। वो आदमी कहता है कि जब मैं किसी अपने जैसे धनवान आदमी को देखता हूँ तो मेरा मन कहता है कि मैं उससे और अधिक धन कमाऊं और अमीर बन जाऊं। तब महात्मा पूछते हैं कि यदि सामने वाला आदमी तुमसे अधिक धनवान हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उठता है। तब वो आदमी कहता है कि तब मुझे लगता है कि मैं कैसे भी करके स्वयं से उसे पीछे छोड़ दूं, उसे आगे ना बढ़ने दूं। फिर वो महात्मा कहते हैं कि जब तुम उस सामने वाले आदमी की बराबरी नहीं कर पाते तब तुम्हारे मन में क्या भाव आता है। वो आदमी कहता है कि तब मुझे उस आदमी से ईर्ष्या होने लगती है। तब वो महात्मा कहते हैं कि बस इसी तरह ईर्ष्या का जन्म होता है। ईर्ष्या का अर्थ होता है अधूरापन। जब तुम्हें ये लगने लगे कि सामने वाले के जीवन में कोई कमी नहीं है, तब तुम उस आदमी से ईर्ष्या करने लगते हो, क्योंकि तब तुम्हें लगता है कि उसके पास तुमसे कुछ ज्यादा है, जबकि उसके अंदर भी ये ईर्ष्या का भाव किसी और के प्रति उठता है। तब वो आदमी महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, मुझे ये तो समझ आ गया है कि ईर्ष्या होती क्या है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ईर्ष्या खत्म कैसे होती है, आप मुझे ये बताएं। तब वो महात्मा कहते हैं कि ईर्ष्या का जन्म तुलना करने से होता है। जब तुम किसी दूसरे से तुलना करने लगते हो और स्वयं से ज्यादा उसके पास देखते हो, तब तुम्हें अपने भीतर ईर्ष्या नजर आती है। इस ईर्ष्या को खत्म करने का एक ही तरीका है कि तुम सत्य को जान लो, और सत्य यही है कि जिस प्रकार सूर्य की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार किसी मनुष्य की तुलना किसी दूसरे मनुष्य से करना जीवन का अपमान होता है।
क्योंकि जो आदमी अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करता है वो स्वयं का अपमान कर रहा होता है, अपनी सांसों का अपमान कर रहा होता है जो उसे मिली है। ये जीवन हर किसी के भीतर दौड़ रहा है और हर कोई एक दूसरे से अलग है, और अलग होना कोई कमी नहीं बल्कि खूबसूरती है। तब वो आदमी उस महात्मा से कहता है कि महात्मा जी, ये सत्य सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे जीवन में उतारना बहुत कठिन है। तब वो महात्मा कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि सत्य को केवल सुनो नहीं बल्कि उसे अनुभव करो। तब वो आदमी कहता है कि महात्मा जी, सत्य को अनुभव कैसे किया जाता है? इस पर वो महात्मा कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्हें अनुभव है कि आग का स्वभाव जलाना होता है, पानी का स्वभाव प्यास बुझाना होता है, ठीक उसी प्रकार इस मन का स्वभाव पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मन कब किस प्रकार की चाल चलता है, क्योंकि ये मन ही है जो तुम्हें किसी और से तुलना करने पर मजबूर करता है, किसी से ईर्ष्या करने पर मजबूर करता है। वो आदमी उस महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, इस मन का स्वभाव कैसे पता चलेगा? तब वो महात्मा कहते हैं कि ध्यान के द्वारा। ध्यान ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप अपने मन के भाव समझ सकते हो। इस पर वो आदमी कहता है कि परंतु ध्यान करना तो बहुत कठिन है। तब वो महात्मा कहते हैं कि ध्यान करना तो कठिन है, लेकिन उसे होने देना बहुत सरल है। वो आदमी कहता है कि महात्मा जी, ध्यान होने देने का क्या अर्थ है? वो महात्मा कहते हैं कि जब तुम ध्यान करने का प्रयास नहीं करते हो तब ध्यान खुद ब खुद होता है, जिस प्रकार सांसें खुद ब खुद चलती हैं। वो महात्मा उस आदमी से कहते हैं कि क्या तुम बिना कुछ किए एक जगह बैठ सकते हो? तब वो आदमी कहता है कि मैं बैठ सकता हूँ। वो महात्मा कहते हैं कि बस ध्यान के लिए इतना ही प्रयास चाहिए, बाकी उसके भीतर जो भी होता है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। यदि तुमने इतना ही कर लिया तो ध्यान तुम्हारे लिए आसान होगा। ध्यान रहे, ध्यान तुम्हें करना नहीं है, उसे बस होने देना है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपके ध्यान में आने वाली बाधा को जरूर साझा करें, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।